आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। में से हर किसी का कोई न कोई सपना जरूर होता है। वह भविष्य में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए वह कोशिश भी करता है। हालांकि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है। केरल की एक बेटी ने बचपन में एयर होस्टेस बनने का ख्वाब देखा और जब उसे साकार किया तो ये न केवल उसकी बल्कि पूरे राज्य की उपलब्धि बन गई। इस लड़की का नाम है गोपिका गोविंद। गोपिका केरल की पहली आदिवासी महिला है जो एयर होस्टेस बनी है। उनकी कामयाबी उन लड़कियों के लिए मिसाल बन गई जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखती हैं। केरल की पहली आदिवासी एयर होस्टेस बनने वाली गोपिका गोविंद का जन्म वर्ष 1998 में अलाकोड़े स्थित एसटी कॉलोनी वाकुलकुड़ी में एक अनुसूचित जनजाति करीमवाला समुदाय में हुआ था। उनके पिता का नाम पी गोविंदन और मां वीजी हैं। आर्थिक हालात खराब होने से उनका पूरा बचपन काफी गरीबी और अभाव में बीता। इसके बावजूद उनके माता पिता शिक्षा के महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा वे अक्सर अपनी बेटी को पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। साथ ही उन्होंने बेटी को कामयाब बनाने के लिए हर संभव मदद भी की। गोपिका का बचपन और फिर स्कूल कॉलेज लाइफ बहुत कलरफुल नहीं थी, जैसा कि ज्यादातर आदिवासी लड़कियों के साथ होता है, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने एयर होस्टेस बनने के इस सपने को आखिरकार साकार किया। गोपिका ने जब एयर होस्टेस बनने का ख्वाब संजोया था, तब वह उस समय 8वीं कक्षा की छात्रा थी और उनकी उम्र महज 12 वर्ष की थी। हालांकि केरल के एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली गोपिका के लिए ऐसा सपना देखना बहुत बड़ी बात थी। वह कहती हैं, जब मैं छोटी थी तब एक बार मेरे छत के ऊपर से हवाई जहाज गुजरा और उसी दिन से मैं सपना देखने लगी कि एक न एक दिन मैं भी हवाई जहाज में सफर जरूर करूंगी। इसके बाद से ही मैं हवा में उड़ने के सपने देखने लगी और जब भी आसमान में हवाई जहाज को उड़ते देखती तो काफी उत्साहित महसूस करती थी। इस तरह गोपिका ने अपने बचपन के सपने को यूं ही हमेशा संजो कर रखा और इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होने दी। बड़ी होने के बाद एयर होस्टेस के ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने इसके बारे में जानकारी एकत्रित की। जांच पड़ताल करने पर उन्हें मालूम हुआ कि इस कोर्स को पूरा करने में काफी खर्च आएगा। ऐसे में उनका परिवार इस खर्च को उठाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने एक पल के लिए मन बना लिया कि वह अपने सपने को छोड़ देंगी। कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का दृढ़ निश्चय हो तो उसे पूरा करने में यदि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है। 24 वर्षीय गोपिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने मन बना लिया था अपने सपने को छोड़ने का, तो उसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा के लिए केरल सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। उस वक्त वह कन्नूर के एसएन कॉलेज में एमएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी। के बाद गोपिका ने IATA कस्टमर सर्विस केयर में डिप्लोमा का कोर्स किया और फिर वायनाड स्थित ड्रीम स्काई एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। चूंकि सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति लड़कियों को शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है, इसलिए गोपिका को भी सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई गई, जिससे उनकी पढ़ाई में काफी मदद हुई। अब वह जल्द ही एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ेंगी। अभाव में बचपन गुजारने के बाद भी गोपिका गोविंद ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपने को पूरा ही नहीं बल्कि केरल की पहली एसटी एयर होस्टेस बनकर प्रेरणा की मिसाल पेश की है। अपने अथक प्रयास और सरकार की मदद से गोपिका 12 साल बाद अपने सपने को पूरा करने में सफल हुई और एयर होस्टेस बनी है। हाल ही में विधानसभा में शासकीय योजना के तहत अध्ययनरत एसटी विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के बाद गोपिका एयर इंडिया के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए मुंबई पहुंच गई हैं। वे कहती हैं कि उनके और भी कई सपने व लक्ष्य हैं और जब तक वह उन्हें हासिल नहीं कर लेती तब तक वह लगातार मेहनत करती रहेंगी। एयर होस्टेस गोपिका के जज्बे को विंध्य सत्ता सैल्यूट करता है। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।